Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of nuclear physics, and in this video we are going to study one of the important topic, that is parity non conservation in beta decay. तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो क्या है, parity non conservation in beta decay. ठीक है, इसके बाद आपका बीटा डीके कंप्लीट हो जाएगा. ये लास्ट टॉपिक है बीटा डीके का. क्या कहते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि जो बीटा डीके है उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं रहती. हालांकि इससे पहले हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि पैरिटी कंजर्व रहती है ना. जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं उनमें क्या रहती है, आपकी पैरिटी कंजर्व रहती है. लेकिन कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्वेश्चन किया कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन केस ऑफ बीटा डीके. ठीक है, तो उन्होंने दो अलग अलग तरीके भी अपनाए. वो मेथड भी हम देखेंगे जहां से ये प्रूफ होके निकल के आया कि जो बीटा डीके है उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं रहती है. ठीक है, देखो इससे पहले मैं आपको पैरिटी तो बता चुकी हूँ कि पैरिटी क्या होती है. पैरिटी का क्या मतलब है कि अगर हम पैरिटी कंजर्व होने का क्या मतलब है, अगर जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल के फाइंड होने की किसी सर्टेन रेंज में है ना, मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स में, वो अफेक्ट ना हो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन की. रिफ्लेक्शन के अंडर जो है उसके ये बोल सकते हो कोऑर्डिनेट्स में है ना, या कोई साइन में चेंज, वेव फंक्शन के साइन में कोई चेंज ना आए अंडर रिफ्लेक्शन. जैसे कोई वेव फंक्शन है साई, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड. तो अगर हम उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करें, -x, -y और -z से रिप्लेस करें तो वेव फंक्शन क्या रहे, सेम रहे. तो इसका मतलब तो पैरिटी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, चेंज नहीं हुई. मतलब पैरिटी या तो आपकी -1 आती है या फिर +1 आती है ना. तो इवन के केस में आपका अगर वेव फंक्शन इवन है तो पैरिटी +1, और अगर ओड है तो पैरिटी क्या आती है आपकी -1. ये चीज तो आप लोगों को पता है. ठीक है, तो अगर पैरिटी के बारे में आप पहले लिखोगे, ये चीज मैं नहीं लिखूंगी. ठीक है, पैरिटी के बारे में आप पहले खुद से थोड़ा लिखोगे, क्योंकि पैरिटी तो मैं पहले करवा चुकी हूँ है ना, कि पैरिटी कंजर्व कब रहती है, अगर जो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल बिटवीन ए सर्टेन रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट इज नॉट अफेक्टेड, किससे, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन. ठीक है, उसके बाद दिखाओगे कि अगर वेव फंक्शन साई है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है. ठीक है, तो पैरिटी अगर माइनस आ जाती है, -x, -y और -z करने पर, तो इसका मतलब हमारे पास पैरिटी क्या है, -1 है. ठीक है, ये किसके लिए है, ओड. अगर इवन के लिए बात करें तो क्या हो जाती है, पैरिटी +1. ठीक है, अब बात आती है कि हमने तो ये माना था कि जो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें क्या रहनी चाहिए, पैरिटी कंजर्व रहनी चाहिए. ठीक है, या दूसरी बात करें पैरिटी, देखो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंडर रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना हम, अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, लेकिन पैरिटी को किसके अंडर चेक करते हैं, अंडर रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, या पैरिटी सेम होने का क्या मतलब है कि अगर हम मिरर इमेज लें उसकी, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसकी मिरर इमेज ले, वो उसी के बराबर आए, मतलब उसमें कोई चेंजमेंट ना आए, हम डिस्ट्रीब्यूट ही ना कर सके एक पार्टिकल को उसकी मिरर इमेज से. ठीक है, तो वो तो क्या कहलाता है आपका, कि कैसी पैरिटी है उसकी, इवन पैरिटी है. मतलब वो क्या है, आपकी पैरिटी वहां पे कंजर्व. जैसे मैंने एक वर्ड बनाया, अल्फाबेट बनाया आई, और इसकी अगर हम ये मान लो आपका क्या है, मिरर है, तो इसकी मिरर इमेज भी एग्जैक्ट यूं की यूं आएगी, है ना. तो ये क्या है, यहाँ पे पैरिटी क्या बोल रहे हो आप, कंजर्व है. ठीक है, तो पैरिटी कंजर्व होने का क्या मतलब है कि मिरर इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी प्रोसेस की वो क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो उस ऑब्जेक्ट से खुद से. ठीक है, तो ये बात थी पैरिटी की. तो जो साइंटिस्ट थे ली और यंग, उन्होंने 1957 में क्वेश्चन किया कि पैरिटी क्या एक्चुअल में बीटा डीके में कंजर्व रहती है या नहीं रहती. तो इसके लिए उन्होंने क्या किए, एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है और एक और अलग से कॉन्सेप्ट था. ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा सा लिखोगे क्या, it was assumed that at before क्या, it was assumed that क्या assume किया जाता था कि पैरिटी है ना, that पैरिटी was conserved in all the nuclear reactions. ठीक है, पहले ये माना जाता था. ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इट मीन्स क्या मतलब है, द मिरर इमेज, इट मीन्स द मिरर इमेज किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रोसेस, और एनी प्रोसेस. ठीक है,
वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, है ना। वाज इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब हम उसको क्या ना कर सके, डिस्टिंग्विश ना कर सके, अलग अलग ना पहचान सके, ठीक है। वाज इनडिस्टिंग्विशेबल किससे, फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, इन 1957, ठीक है, इन 1957 ली एंड यांग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किसको क्वेश्चन किया, क्वेश्चन द कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, द कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन केस ऑफ बीटा डिके, इन केस ऑफ बीटा डिके। तो इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्या एक्चुअल में बीटा डिके के टाइम पे पैरिटी कंजर्व रहती भी है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसीडर किया मिरर इमेज। देखो अब बीटा डिके है तो बीटा डिके, अगर बीटा माइनस की बात करें तो क्या आपका पार्टिकल एमिट होता है, न्यूट्रिनो, है ना। न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं, बीटा माइनस हो या बीटा प्लस हो, है ना, यही पार्टिकल एमिट होते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसिडर की मिरर इमेज एक न्यूट्रिनो की, ठीक है। अब न्यूट्रिनो क्या था आपका, न्यूट्रिनो कैसे दिखा रहे थे, जिसकी स्पिन, है ना, स्पिन और आपका मोमेंटम क्या हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, किसके केस में, न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रिनो लिया, ठीक है, इधर बनाते हैं, इन्होंने एक न्यूट्रिनो लिया जिसकी स्पिन इस डायरेक्शन में स्पिन है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसका क्या है, मोमेंटम है। तो ये क्या है, एंटी पैरेलल, तो ये कैसा पार्टिकल है, एक न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी मिरर इमेज लेने की कोशिश की, इधर क्या रखा है, एक मिरर रखा। तो इन्होंने देखा कि जो मिरर इमेज थी उसमें स्पिन तो यही, ठीक है, और मोमेंटम की भी डायरेक्शन क्या आ गई, यही आ गई। मतलब यहाँ पे तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल, यहाँ क्या थे, एंटी पैरेलल, और पैरेलल किसके केस में होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो के केस में, है ना। इसका मतलब पार्टिकल तो न्यूट्रिनो था लेकिन उसकी मिरर इमेज क्या आई, एंटी न्यूट्रिनो। जबकि पैरिटी कंजर्व तो कब रहती है, जब दोनों ही पार्टिकल क्या हो, सही, मतलब उसकी मिरर इमेज और वो दोनों एक दूसरे से क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल, अलग ना कर सके। लेकिन यहाँ तो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब पैरिटी कंजर्व नहीं रहती है, किसमें, बीटा डिके में, अंडर रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज का क्या मतलब है, अंडर रिफ्लेक्शन, है ना, यही बात हुई। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो बीटा डिके है उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे, क्या टू एप्रिसिएट दिस, टू एप्रिसिएट दिस, क्या किया, लेट अस कंसीडर द मिरर इमेज, लेट अस कंसीडर, क्या करते हैं, द मिरर इमेज, लेट अस कंसीडर द मिरर इमेज किसकी, ऑफ ए न्यूट्रिनो, ठीक है, ऑफ ए न्यूट्रिनो, मिरर इमेज ली न्यूट्रिनो की, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट द न्यूट्रिनो ट्रेवल, लेट द न्यूट्रिनो ट्रेवल, वो क्या कर रहा है आपका, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स मिरर, टुवर्ड्स ए मिरर, ठीक है, विद मोमेंटम, विद मोमेंटम पी न्यू, ठीक है, पी न्यू। अब हमने क्या कहा है, और एज वी नो दैट, स्पिन क्या होती है, अपोजिट, एज वी नो दैट द स्पिन ऑफ द न्यूट्रिनो, स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो इज अपोजिट, वो क्या होती है, अपोजिट होती है टू द मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम के हमने क्या दिखा दी, अपोजिट स्पिन दिखा दी है, ठीक है। अब हमें क्या देखना था, नाउ वी विल आइडेंटिफाई, नाउ वी विल आइडेंटिफाई क्या, द मिरर इमेज ऑफ न्यूट्रिनो, द मिरर इमेज ऑफ न्यूट्रिनो, एंड वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, दैट इट इज ए डिफरेंट पार्टिकल, इट इज, या फिर द मिरर इमेज लिख सकते हो, दैट इट इज ए डिफरेंट पार्टिकल। इट इज का क्या मतलब है कि जो मिरर इमेज है ना, दैट इट्स मिरर इमेज इज ए डिफरेंट पार्टिकल, वो क्या था, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। क्यों लिखोगे साथ में, बिकॉज द स्पिन एंड मोमेंटम, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंड मोमेंटम क्या हो गई यहाँ पे, पैरेलल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंड मोमेंटम आर पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या था, एक अलग पार्टिकल था, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो।
ठीक है। इसका मतलब जो न्यूट्रल की जो मिरर इमेज थी वो क्या आ गई, एक दूसरे से अलग आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज पैरिटी नॉन कंजर्वेशन, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं हम इसको, पैरिटी नॉन कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब पैरिटी क्या है, नॉन कंजर्व है, ठीक है। ये तो पहली बात थी, ठीक है, कि हमने जस्ट मिरर इमेज देखी तो हमने क्या देखा कि अलग अलग पाया गया। अब अगर हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, ये तो एक फर्स्ट मेथड था, इन्होंने दो अलग अलग, एक तो ये मेथड इसके हिसाब से दिखाया गया कि जस्ट मिरर इमेज ली तो अलग आई, तो यहाँ पे पैरिटी क्या पाई गई, नॉन कंजर्व। एक और था, उसको समझने से पहले आपको एक दो टर्म्स है वो समझनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले दो टर्म्स बता देती हूँ मैं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो मान लो हमें नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी को अलग मेथड में करना चाह रहे हैं, तो देखो आपके पास क्या है, कोई भी 3 कोऑर्डिनेट है, क्या एक्स, पहले मैं कुछ टर्म्स डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई और जेड है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, तो क्या बन जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, है ना, बन जाएंगे। अगर आप क्या लो, मोमेंट, अगर साइन चेंज हो जाते हैं रिफ्लेक्शन के अंडर, है ना, क्या हो सकता है, या तो साइन चेंज होंगे या फिर साइन चेंज नहीं भी हो सकते हैं, ना, दो केस हो सकते हैं आपके, या तो साइन चेंज हो या फिर साइन चेंज ना हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है आपके एक्स वाई और जेड, ठीक है, और अगर उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अंडर रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या हो जाता है, अंडर रिफ्लेक्शन उनका साइन चेंज हो जाता है, चेंज इन साइन, ठीक है। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या ऐसे जो वेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स, क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स, ठीक है, जिनका साइन अंडर रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में। और अगर क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोलर वेक्टर। अब मान लो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है एल, आर क्रॉस पी, यही होता है ना, एल इज इक्वल टू, ये कुछ चीजें डिफाइन करो क्योंकि उसके बाद हम दूसरा मेथड करेंगे, पहला मेथड हम कर चुके हैं, है ना, उसके बाद हम दूसरा मेथड करेंगे, उसके पहले कुछ टर्म समझ लो। देखो एल क्या होता है, आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी आप कैसे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म से, है ना, ऐसे ही निकालते हो, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट मान लो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट निकालना है, जेड कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालोगे, एक्स पी वाई, ये क्या होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, यही होता है ना, ऐसे होता है। अब देखो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो अंडर रिफ्लेक्शन ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो अंडर रिफ्लेक्शन इसके भी अगर साइन चेंज हुए और इसका भी, मान लो दोनों का साइन चेंज हो गया, तो एज ए होल एल का तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसको भी नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव यहाँ से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। हालांकि दोनों का अलग अलग का साइन चेंज हो रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से दोनों, इस एल का साइन क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो एक ऐसा वेक्टर जैसे एंगुलर मोमेंटम, इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर या फिर सूडो वेक्टर, ठीक है, सूडो वेक्टर। आई बात समझ में, दो चीज समझाइए मैंने, एक तो आपके पोलर वेक्टर और एक क्या है आपके एक्सियल वेक्टर या फिर सूडो वेक्टर, ठीक है। अगली बात समझ में, तो एक वेक्टर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर बोल दो या फिर सूडो वेक्टर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, हमें तो पैरिटी नॉन कंजर्व दिखानी है ना। पैरिटी नॉन कंजर्व होने का क्या मतलब है कि साइन में चेंज ना आए, और साइन में चेंज होने का मतलब, ना होने का मतलब है वहां पे कोई सूडो स्केलर क्वांटिटी मिले, हमें क्या मिले, कोई सूडो स्केलर क्वांटिटी मिले। अब ये क्या चीज है ना, देखो अगर हम क्या लें, एक स्केलर प्रोडक्ट लें दो पोलर वेक्टर की, क्या लें, स्केलर प्रोडक्ट, क्या लें, स्केलर प्रोडक्ट लें किसकी, ऑफ टू पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनके साइन चेंज होते हैं ना। अगर दो पोलर वेक्टर की हम क्या लें, स्केलर प्रोडक्ट ले, या फिर स्केलर प्रोडक्ट ले किसकी, दो एक्सियल वेक्टर की, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, एक स्केलर मिलेगी जो क्या रहता है, इनवेरिएंट, है ना भाई। देखो ये तो अगर दो पोलर के लिए एक का साइन चेंज दूसरे का भी साइन चेंज, तो प्रोडक्ट क्या रहेगी आपकी, साइन चेंज नहीं होगा। सेम ऐसे दो एक्सियल की लोगे तो भी साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो आप क्या कह रहे हो, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें दो पोलर वेक्टर की या फिर दो एक्सियल वेक्टर की, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट ए स्केलर, हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा जो क्या रहेगा, दैट रिमेन्स सेम या दैट रिमेन्स इनवेरिएंट, किसके अंडर, अंडर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के अंडर क्या रहेंगे, मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हम क्या लें, एक तो ले पोलर वेक्टर,
जिसका साइन चेंज होता है ना, और एक हम क्या ले, एक्सियल वेक्टर जिसका साइन चेंज नो चेंज, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल चेंज इन साइन मिलेगा, है ना, चेंज मिलेगा, क्योंकि एक में मतलब एक नेगेटिव भाई एक पॉजिटिव, तो हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो अगर हम प्रोडक्ट लें एक पोलर वेक्टर की और एक एक्सियल वेक्टर की, तो हमें क्या ले, स्केलर प्रोडक्ट, तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। उस स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, सूडो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मतलब अगर सूडो स्केलर क्वांटिटी कहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहां पे पैरिटी क्या है आपकी, नॉन कंजर्व है ना। अगर हमें कहीं से क्या पता चल जाए, बीटा डीके में क्या है, कोई सूडो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सूडो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, चेंज इन साइन, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि बीटा डीके में पैरिटी कंजर्व नहीं है, नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी डीके, ठीक है, पैरिटी इन बीटा डीके। तो इसके लिए भी लिंग ने और यांग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने क्या पाया कि कोई सूडो स्केलर क्वांटिटी होती है बीटा डीके में, ठीक है। उसके लिए उन्होंने किया क्या एक्सपेरिमेंट, उन्होंने पोलराइज्ड किया बीटा एमिटर 60 कोबाल्ट को, उन्होंने क्या लिया, 60 कोबाल्ट लिया, ठीक है। क्या लिया उन्होंने, 60 कोबाल्ट लिया, सॉरी ऐसे लिखना था, 60 कोबाल्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसको कूल किया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उसको कूल किया, और उन्होंने प्रोसेस कैसे अपनाई, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन की, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर लोअर टेम्परेचर तक पहुंचे 0.01 केल्विन तक। तो उन्होंने पाया कि जो एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल कैसे, जैसे ये एक रिएक्शन पाई उन्होंने, 27 कोबाल्ट 60 था, ठीक है। तो इन्होंने 28, ये हो गया निकिल 60, एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ और इसके साथ क्या हुआ, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इन्होंने क्या पाया गया, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया अपोजिट टू द स्पिन डायरेक्शन। मतलब अगर हम बात करें कि एक सूडो स्केलर फॉर्म मिली है इनको, किस फॉर्म में, ये एंटी न्यूट्रिनो डॉट आई, ठीक है, वेयर ये तो क्या है आपकी जो है वी, ये वी है, एंटी न्यूट्रिनो का नहीं, वी वेलोसिटी है किसकी, ये वी है वेलोसिटी किसकी, बीटा पार्टिकल की, और जो आई बार है वो न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। ये क्या पाई गई किसकी, ये न्यूक्लियर स्पिन, जो डॉटर न्यूक्लियाई ये तो न्यूक्लियर स्पिन पाई गई, और ये क्या पाई गई, वेलोसिटी किसकी, ऑफ द आपकी बीटा पार्टिकल, ठीक है, ये पाई गई। तो एक्सपेरिमेंटली कंक्लूड कर दिया कि जो नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, मतलब कैसे, आप क्या मतलब क्या समझ में आई बात यहाँ से, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन से इसको कूल किया, तो इन्होंने एक रिएक्शन आई, फिर उन्होंने दो क्या चीज ऑब्जर्व की, एक तो वेलोसिटी और एक न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट, और इन्होंने कहा ये जो न्यूक्लियर स्पिन थी ना, ये कैसी क्वांटिटी थी, ये सूडो स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि पैरिटी क्या रहती है, नॉन कंजर्व रहती है, किसमें, बीटा डीके में। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो, क्या, बस जस्ट यही दो कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या किया इन्होंने, इन सेकेंड पॉइंट में, इन 1956 ली एंड यांग इन्होंने क्या किया, पॉइंटेड आउट दैट नो एक्सपेरिमेंट, सॉरी ये जो है ना, ये कर नहीं कर पाए थे, इसके बाद दूसरे हुए थे, फेलो वर्कर्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लिखूंगे, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, ये तो उसका था, इन 1957 में, ठीक है, 1957 में वो एंड फेलो इन्होंने क्या किया, वर्कर्स इन्होंने ऑब्जर्व किया, कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इसके लिए स्पेशली डिजाइंड इसके लिए टू डिटेक्ट ए सूडो स्केलर क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, किसमें, इन बीटा डीके, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट का कुछ ऐसा था, इन्होंने इस हिसाब से किया, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर कोबाल्ट 60 को रखा, ठीक है, इसको बीटा पार्टिकल यहाँ पे ये कुछ एमिशन हुआ, ठीक है, तो ये मिरर इमेज के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी वही था कि यहाँ पे ये मिरर इमेज आई अपोजिट, ठीक है, ऐसा करके कुछ था, तो ये था रिजल्ट, कोबाल्ट 60, मिरर सिमेट्री यहाँ से क्लियरली ब्रोकन हो रही है ना, ये CO ऐसे, 60 को भी ऐसे ही लिखोगे 0 कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा था, इन्होंने क्या किया, एक्चुअल में क्या किया था, दे पोलराइज्ड द न्यूक्लियाई
ऑफ बीटा एमिटर, कौन सा बीटा एमिटर, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट, कैसे, बाय कूलिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, बाय कूलिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हालांकि ये चीज आप लिख सकते हो, बुक से भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पीडीएफ जो मैंने सेंड की है उसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसके साथ लिख सकते हो, दे फाउंड दैट एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, फिर भी मैं लिखवा देती हूँ, दे फाउंड दैट क्या, द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है। द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल क्या हुआ वहां पे आपका, द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इन ट्रांसफॉर्मेशन इन, इसमें 60 कोबाल्ट, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, निकिल, ठीक है। 60 28, इसका 27, ठीक है, प्लस माइनस 1 इज 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, इज प्रिफरेंसली अपोजिट, किसके अपोजिट, टू द स्पिन डायरेक्शन, टू स्पिन डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या लिखोगे, इन अदर वर्ड्स ए सूडो स्केलर क्वांटिटी, ए सूडो स्केलर ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म की, v डॉट आई बार, ठीक है, वेयर, जहां पे क्या थी, v बार इज द वेलोसिटी, इज द बीटा वेलोसिटी, and I bar is the nuclear spin, ठीक है। तो ये क्या था, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव द कंजर्वेशन, नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ठीक है। क्या था ये, इन्होंने प्रूव किया कि नॉन कंजर्वेशन किसका, बीटा डिके का, ठीक है। पैरिटी नॉन कंजर्व रहती है बीटा डिके में। तो ये था आपका पैरिटी नॉन कंजर्वेशन इन केस ऑफ बीटा डिके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बीटा डिके कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे गामा डिके।